गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएँ 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा तो हमें आकृति इस प्रकार से प्राप्त होगी, अर्थात एक अर्धगोले पर क्या किया गया है, शंकु को अध्यारोपित किया गया है जिसकी त्रिज्याएं कॉमन है, दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। और वो कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और प्रश्न में बताया गया है कि शंकु का जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या के बराबर ही होगा। दैट मीन्स यहाँ पर इसका ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्थात अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में पूछा गया है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। प्रश्न में जो दिया गया है उसे हम लोग पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या, क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें देखिएगा शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। इसमें बताया गया है कि जो शंकु की त्रिज्या होगी उतना ही मेरा क्या होगा, अर्धगोला का त्रिज्या होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर हमें ज्ञात करना है, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा। लिखेंगे अब ठोस का आयतन बराबर, इसमें देखिए इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अर्धगोला का आयतन और शंकु का जो आयतन होगा दोनों को निकालना पड़ेगा, और दोनों को निकाल के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन क्या हो जाता है, 2/3 पाई r क्यूब, और शंकु का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा मेरा, 2r क्यूब, और इधर क्या बच जाएगा मेरा, r स्क्वायर h। अब क्या करेंगे, सभी का मान हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, बराबर 1/3 पाई को हम पाई में ही रहने देंगे, और 2 का 2 हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना है, 1 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस r का वैल्यू 1 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और h का भी वैल्यू कितना है, 1। लिखेंगे बराबर 1/3 पाई, यहाँ पर 2 को 1 से गुना करेंगे क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो कितना हो जाएगा, 2, प्लस यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 1 को फिर 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे पाई, और यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये 3 कट जाएगा, तो बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर।